जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, नॉर्थ डोमेन के अंदर ब्लड स्वॉर्ड एल्डर आ गया था जिसने मास्टर होंगियन के लेजेंडरी स्वॉर्ड को रोक दिया था। इस वजह से मास्टर होंगियन भी ट्रेजर ग्राउंड से बाहर आ गए थे, लेकिन वहाँ पर ब्लड स्वॉर्ड एल्डर उनसे उनके लेजेंडरी स्वॉर्ड मांग रहा था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच एक काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहाँ वो दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हुए एक दूसरे पे लगातार अटैक्स किए जा रहे थे। इसके बाद हमें ट्रेजर ग्राउंड के अंदर का सीन दिखाया गया था, जहाँ पर भी काफी सारे बिस्तों ने लुयांग और सुयन के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से आइस एम्पायर की स्टैचू में से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगी थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम देखते हैं कि आइस एम्पायर की स्टैचू में से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होकर उन सभी लिटिल बीस्टों के ऊपर हमला करने लगती है, जिसकी वजह से वे सभी लिटिल बीस्ट धीरे धीरे वहाँ पर मरने लगती है। लेकिन वहाँ पर बीस्ट कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो लगातार उस पोर्टल की मदद से बाहर आता ही जा रहे थे। और वही लुयांग और सुयन भी उन सभी बीस्तों को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे थे। और अब ऐसे ही उन लोगों के बीच एक काफी खतरनाक फाइट होने लगती है। इसके बाद हम उस पोर्टल के अंदर का सीन देखते हैं, यानी कि डीमंस के डोमेन का सीन देखते हैं, जहां हमें लॉन्गिटिविटी पॉइंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अब हम दो काफी खतरनाक बीस्तों को देखते हैं, जो कि असल में ब्लेड मास्टर लेवल के होते हैं। इसके बाद वहां पर एक लिटिल बीस्ट आकर उन दोनों को बताता है उस पैराडाइज के अंदर दो स्वॉर्ड किंग्स है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हैं, और उनमें से एक तो और भी ज्यादा खतरनाक है। साथ ही उसके पास एक लेजेंडरी स्वॉर्ड भी है। इसी के साथ ही आइस एम्पायर का स्टैचू भी काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए लगातार हमला करने के बाद भी वहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ओ बोस लिटिल बीस्ट की ये बात सुनकर वो ब्लेड मास्टर लेवल का स्नेक बीस्ट तुरंत ही वहाँ के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम लुयांग और सुयन को देखते हैं, जहाँ पर अब उससे भी बीस्ट उसी पोर्टल से वापस जाने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों का किंग आ रहा था। अब उन बीस्तों को यूं ही जाता हुआ देखकर सुयन कहने लगती है, आखिरकार इन बीस्तों ने हमला करना बंद कर ही दिया और वैसे भी वापस चले गए हैं। ये सुनकर अब लुयांग उससे कहता है, मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग यूं ही पीछे नहीं हट रहे हैं। ये सुनकर अब सुयन उससे पूछती है, तो फिर आखिर वो लोग यहाँ से क्यों पीछे हट गए? जिस पे लुयांग बताता है कि वैसे भी लोग अभी कुछ समय के लिए ही पीछे हटे हैं, शायद वो लोग किसी बड़े हमले के फिराक में हैं। और तभी हम देखते हैं उस पोर्टल के अंदर हलचल होने लगती है, जो देखकर अब सुयन कहने लगती है, शायद इस बार कोई स्ट्रॉन्ग बीस्ट बाहर आ रहा है, लेकिन वो शायद मास्टर लेवल का बीस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है। असल में मेरे एंसेस्टर के छोड़े गए नोट्स में ये लिखा हुआ था कि एक मास्टर लेवल के बीस्ट की बॉडी एक स्मॉल माउंटेन के जितनी बड़ी होती है, इवन की एक छोटे से मास्टर लेवल का बीस्ट भी लगभग 7 मीटर के बराबर होती है, और सबसे बड़े वाले मास्टर लेवल के बीस्ट लगभग 120 मीटर के होते हैं। इसलिए वो इस पोर्टल से नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इस पोर्टल का पैसेज बहुत ही ज्यादा छोटा है। और तभी लुयांग उस पोर्टल के अंदर उस स्नेक को देखता है, जिसे देखकर वो भी घबरा जाता है और कहता है कि नहीं, यहाँ पर एक मास्टर लेवल का बीस्ट ही आ रहा है। वही दूसरी तरफ से वो स्नेक बीस्ट भी तेजी से उस पोर्टल की तरफ आ रहा था। ये देखकर अब लुयांग कहने लगता है, मुझे मालूम नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर उस मास्टर लेवल के बीस्ट को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा, अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड का यूज करते हुए। तभी सुयान भी उस मास्टर लेवल के बीस्ट को देख लेती है, जिसे देखकर वो अपने मन में खुद से ही कहती है, हमारे एल्डर न जाने कितने समय के लिए वहाँ रहेंगे, इसलिए क्या हम इस मास्टर लेवल के बीस्ट को उतने समय के लिए रोक पाएंगे? और ये सब सोचने के बाद वही दोनों वहाँ पर रेडी हो जाते हैं उस बीस्ट का मुकाबला करने के लिए। और तभी हम देखते हैं वो स्नेक बीस्ट भी उस पोर्टल की मदद से बाहर आ जाता है, जो देखकर अब सुयान कहती है, इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि ये मास्टर लेवल का बीस्ट इस पोर्टल से यहाँ आ गया, क्योंकि ये एक स्नेक है। और अब उस स्नेक बीस्ट के वहाँ आते ही पूरा फ्लोर आइस में जम जाती है, जो देखकर सुयन भी घबराते हुए पीछे हट जाती है। ये देखकर अब लुयांग उससे कहता है, तुम जाकर उस स्टैचू के नीचे रहो और थोड़ा सा केयरफुल है ना, इसके साथ मैं फाइट करता हूँ। और ये कहकर वो दोनों ही पीछे आ जाते हैं। ये देखकर अब वो स्नेक लुयांग से कहता है, आखिर तुम्हारे जैसे कमजोर स्वॉर्ड किंग की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने मेरी ही बेइज्जती करने की? और ये कहकर वो आगे कहता है, लिटिल ब्रेथ, तुम्हारे हाथों में अभी जो स्वॉर्ड है वो दिखने में तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, क्या वो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है? इस पे अब लुयांग उससे कहता है, अब तो इसके बारे में तुम्हें भी मालूम चल गया है कि ये एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो ये लेजेंडरी स्वॉर्ड तुम्हारे जैसे एक मास्टर लेवल के बीस्ट को भी खत्म कर सकती है। लुयांग की बात सुनकर अब उस स्नेक बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि ये लेजेंडरी स्वॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इसलिए तुम्हारा मेरे अगेंस्ट फाइट करके जीतने का बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे पास लेजेंडरी आइस फ्रोस्ट स्वॉर्ड भी नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हारा अटैक मेरे ऊपर कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि मैं सारी इंजरीज को हील कर सकता हूँ अपने लॉन्गिटिविटी पॉइंट में, इसलिए तुम्हारा ये लेजेंडरी स्वॉर्ड मेरे लिए कोई भी खतरे की बात नहीं है। और ये कहकर वो उन दोनों को देखते हुए कहता है, मानना पड़ेगा तुम दोनों काफी यंग एज में ही स्वॉर्ड किंग्स बन गए, इसलिए तुम दोनों के ह्यूमन मार्शल आर्टिस्ट में हेवनली चाइल्ड होना चाहिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वैसे भी तुम दोनों को मारना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। और ये कहकर वो लुयांग से कहता
है, चलो अब तुम दोनों को मैं दिखाता हूँ कि आखिर मास्टर लेवल का पावर क्या होता है। और ये केक और वहाँ पर काफी जोर से रोर करते हुए लुयांग के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर अब लुयांग भी अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड से उसकी तरफ एक स्लेश लगा देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन उसके इम्पैक्ट की वजह से लुयांग थोड़ा सा पीछे हो गया था। ये देखकर अब वो स्नेक उससे कहता है, इंटरेस्टिंग है, लेजेंडरी स्वॉर्ड के पावर के साथ तुम इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड किंग हो, लेकिन अफसोस की बात ये है कि तुम अभी भी मेरे सामने एक चींटी की तरह हो। और ये कहकर वो स्नेक फिर से आइस पावर से लुयांग के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर लुयांग ने भी अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड की मदद से अपने पास एक शील्ड लगा लिया था, जिसका यूज करते हुए वो उसके अटैक को रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गया था, जिसकी वजह से वो दूर उड़ते हुए उस स्टैचू से टकरा गया था, जिसे देखकर अब सुयन उसे तुरंत ही संभाल लेती है और उससे पूछती कि क्या तुम ठीक हो। इसमें लुयांग बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन एक ब्लेड मास्टर लेवल के बीच से फाइट करना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसकी पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। और अभी लुयांग ये सब कह ही रहा था कि तभी आइस एम्पायर के स्टैचू में से काफी सारे एनर्जी के सोच बाहर निकलने लगती है और उस स्टैचू के चारों तरफ घूमने लगती है, जिसके बाद वैसे भी सोच उस स्नेक बीस्ट पर हमला करने लगती है। ये देखकर अब वो स्नेक बीस्ट भी अपने आइस पावर से उन सभी सोच के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन वहाँ पर काफी ज्यादा सोच होने की वजह से वो स्नेक बीस्ट कमजोर पड़ रहा था, जो देखकर अब वो स्नेक बीस्ट अपने पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी स्किन पूरी तरह से व्हाइट हो गई थी। फिर इसके बाद वो स्नेक अपने पावर से उस मूर्ति के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो स्टैचू धीरे धीरे टूटने लगती है। और तभी वो स्नेक के लुयांग के ऊपर भी अचानक से हमला कर देता है, जिसपे लुयांग भी उसे देख लेता है और अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को आगे करते हुए उस अटैक को रोकने लगता है। जहाँ थोड़ी देर उस अटैक को रोकने के बाद वो खुद से ही कहता है, मैं इस अटैक को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वे दोनों ब्लेड मास्टर्स अभी भी एक दूसरे से फाइट किए जा रहे होते हैं, जहाँ वे दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हुए एक दूसरे पर लगातार अटैक्स किए जा रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। और तभी मास्टर होंगियन को भी पता चल जाता है कि तेसर ग्राउंड के अंदर एक ब्लेड मास्टर लेवल का बीस्ट आ गया है, इसलिए वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और खुद से ही कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, वहाँ पर एक मास्टर लेवल का बीस्ट आ गया है, जिसकी वजह से आइस एम्पायर का स्टैचू ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। इसके बाद वे दोनों ही एक दूसरे पे अटैक्स करते हुए थोड़े से पीछे हो जाते हैं। फिर ब्लडस्टोर एल्डर हंसते हुए मास्टर होंगियन से कहता है, लगता है कि डीमंस के आज डोमेन की सील पूरी तरह से ब्रेक हो गई है, इसलिए तुम्हारी लो फैमिली की लिटिल प्रिंसेस अब जल्दी ही उन बीस्तों के हाथों मारे जाने वाली है, लेकिन उसको बचाने का अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, इसलिए तुम मुझे जल्दी से बता दो कि स्प्रोस लेजेंडरी स्वॉर्ड को कंट्रोल कैसे किया जाता है, और इसको बताने के बाद तुम उसे बचाने के लिए जा सकते हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। लेकिन हम देखते हैं इस पर मास्टर होंगियन बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और ब्लडस्टोर एल्डर पे हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों ही आपस में टकरा जाते हैं और दोस्तों से के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।